तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 236 के ऊपर, जिसके कि सिर्फ स्पॉयलर्स आते ही ये चैप्टर लिटरली ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे, ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, सातोरू गोजो। नहीं, उसकी सुकुना के साथ फाइट की वजह से नहीं, उसकी डेथ की वजह से। जी हाँ, गोजो इस चैप्टर में मर जाता है और इसी वजह से इस चैप्टर पर वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मैंने स्पॉयलर्स पर भी इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, जबकि सब लोग बना रहे हैं। क्योंकि यार जिस कैरेक्टर की वजह से तुम उसकी एनिमे फॉलो कर रहे हो, उसकी मांगा तक फॉलो कर रहे हो, अगर वो ही मर जाता तो कैसे मन करेगा। लेकिन क्योंकि तुम सबके कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे तो लो वीडियो आ गई। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि गोजो कैसे मरा, देन कीप वॉचिंग। तो यार ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग रहेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में चैप्टर के साथ साथ अपने थॉट्स भी बताऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि गोजो कैसे वापस आ सकता है और कैसे वो नहीं आएगा। जिसके बाद तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गेटो से, जो कि गोजो को हाय बोल रहा होता है। अब पर्सनली मैंने जब ये देखा था स्पॉयलर्स में, तो मुझे लगा था गोजो जीतने के बाद पास्ट की कुछ ग्लिम्स से याद कर रहा है और वही हमें दिखाई जा रही हैं। और जब गोजो गेटो से ये बोलता है कि यू आर किडिंग मी, ओह मैन दिस सक्स, तो मेरा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ पक्का पास्ट का ही कुछ दिखाया जा रहा है। क्योंकि गेटो भी कुछ पास्ट की तरह ही बिहेव कर रहा होता है गोजो के साथ, जैसा कि हमने हिडन इन्वेंटरी आर्क में भी देखा था, सेम वैसा ही बिहेव कर रहा होता है। लेकिन जब गोजो गेटो से ये बोलता है कि मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है कि जब तुम मरते हो तो अकेले ही मरते हो, तो ये सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लगता हूँ। क्योंकि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो के कौन से स्टूडेंट्स थे, लेकिन इसके रिप्लाई में गेटो ये बोलता है डज इट मैटर नाउ। इसके बाद गोजो फिर किसी के डैड के बारे में बात करने वाला होता है। अब या तो ये मेगुमी का डैड हो सकता है यानी तोजी, या फिर हो सकता है यूजी के डैड के बारे में बात हो रही हो। आई डोंट नो हुज डैड ही इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन इसके बाद गोजो ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी वैसे ही मैंने शोको को दे दी है। और इसके बाद गेटो गोजो से पूछता है सो हाउ वाज किंग ऑफ कर्सेस, जिस पर गोजो ये बोलता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, जबकि वो बंदा मेरे साथ फाइट में ऑल आउट गया ही नहीं। अब ये चीज पढ़ के मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है ऑब्वियसली स्पॉयलर्स में, कि यार ये गोजो क्या बन गया है, भगवान है क्या जो आत्माओं से बात कर रहा है। लेकिन यार क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एनिमेज देख रखे हैं तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है गोजो के साथ, क्योंकि ऐसी कन्वर्सेशन किसी ना किसी एंडिंग को दर्शाती है हमेशा। और इसके बाद जो गोजो चीज़ बोलता है ना, वो चीज़ मुझे शॉक और दुखी दोनों कर देती है। वो ये बोलता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी के 10 शैडोज नहीं भी होते तो भी शायद वो सुकुना को नहीं हरा पाता। लाइक सीरियसली यार, इतनी बुरी हालत तो कर दी थी उसने सुकुना की महुरागे के साथ, और बल्कि अगीतो के साथ, जो कि तीसरा 10 शैडोज मिक्सचर उसने बुलाया था, उसको डोमेन में भी हराया था। क्योंकि अगर मेगुमी नहीं होता तो सुकुना कब का हार चुका होता डोमेन बैटल में। 5 डोमेन्स लगते ही नहीं गोजो के, लेकिन फिर भी ये ऐसा बोल रहा है। और इसी बात से गेटो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोजो खुद ये चीज एडमिट कर रहा है कि वो कमजोर था अपने अपोनेंट से। बट इसी के बाद गोजो ये भी बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सॉरी फील करता है सुकुना के लिए, क्योंकि वो खुद भी जानता है फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि उसके और बाकी सारे लोगों के बीच में कोई ना कोई तरीके का गैप रहा है, फिर चाहे वो इसके कितना भी क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था और इसी वजह से तो गोजो का वन एंड ओनली फ्रेंड गेटो है, क्योंकि वो बाकी सारे लोगों से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही। इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू गोजो अपनी फीलिंग समझाते हुए ये बोलता है कि एक खिलते हुए फ्लावर की तारीफ करने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझेगा। इसलिए गोजो की जो लोग तारीफ करते थे उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते थे। गोजो चाहते हुए भी उनकी स्टेट नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था ना। बट इसी के बाद गोजो ये भी बोलता है कि मैंने पूरा जोर लगाया सो डैट मेरी फिस्ट उस तक पहुंच सके। जितनी भी मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करी थी, मेरी टेक्निक्स जो कि मैंने मास्टर की थी, मेरी एक्सप्लोसिवनेस, मेरी थिंकिंग एबिलिटी, सब कुछ मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी वो सब काफी नहीं था। और इसके बाद जब गोजो ये बोलता है आई हैड फन, तब जाके मुझे समझ में आता है कि गोजो के साथ हुआ क्या है। इसके बाद मैं इस चैप्टर के एंड पेजेस देखता हूँ और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और उसी के बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। खैर जो भी है, इसके बाद गोजो ये बोलता है कि सुकुना ने अपना ऑल नहीं दिया इस फाइट में, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ा है। ये चीज एक फाइटर के लिए तो शर्मनाक होती है ना, कि तुम्हारा ओपोनेंट फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ रहा है तुम्हारे साथ। और ये सारी बातें सुन के गेटो काफी जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसका जिगरी दोस्त होते हुए वो कभी नहीं बुलवा पाया इतना सब कुछ गोजो से। लेकिन क्योंकि गोजो सेटिस्फाइड था तो वो खुश था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे गोजो बोलता है सेटिस्फाइड हाँ, क्योंकि इस समय गोजो का सिर्फ एक ही रिग्रेट था,
एक ही डिसअपॉइंटमेंट थी कि गेटो वहां पर नहीं था उसकी पीठ थपथपा के उसे फाइट के लिए भेजने के लिए, जो सुन के गेटो की आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन गोजो खुद को खुशकिस्मती मानता है कि वो किसी डिसीज या फिर ओल्ड एज की वजह से नहीं मरा है, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस करते हुए मरा है। और ये सुनते ही पीछे से अचानक से आवाज आती है, व्हाट आर यू, अ समुराई। और ये आवाज और किसी की नहीं, नानमी की होती है, जो कि गोजो के ही पीछे बैठा होता है हिबारा के साथ। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए नानमी ये बोलता है कि इतनी ओल्ड फैशन थिंकिंग, तुम अभी भी प्रेजेंट में ये सब सोचते हो, बट जो भी है, हो सकता है ऐसी थिंकिंग की वजह से तुमने मुझे आउटलिव्ड कर दिया, यानी मुझसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे। इसके बाद नानमी ये भी बोलता है गोजो से कि हाँ, मुझे याद है मैंने एक बार गेटो सान से ये भी पूछा था कि क्यों ना हम गोजो को ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें मिशंस पे जाने की, कर्सेस को एक्सॉर्सिस करने की। 今はとにかく休め、ナナミ。もうあの人一人でよくないですか。 क्योंकि बंदे को किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना था, उसे तो किक मिलती थी ये सब करने से। इसके बाद वैसे ही काफी सारा हंसी मजाक होता है इन सबके बीच। और इसी बीच नानमी ये बोलता है कि मैं इस चीज को अप्रूव तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारा एंड काफी अच्छा था। जिस पर गोजो भी लाइक हाँ 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 ठीक है, अपने एंड के बारे में तो बता। तो नानमी इस पे ये बोलता है कि एक बार मीसान यानी मीमी, इससे नानमी ने ये पूछा था कि वेयर आई शुड गो लिव इन आफ्टर लाइफ ऑब्वियसली। इस पे मीमी ने ये बोला था कि नॉर्थ साइड जाते हो तो तुम एक नए पर्सन बनते हो, और अगर साउथ में जाते हो तो तुम वही रहते हो जो कि तुम हो। अब वैसे नानमी ने अपने एंड मूवमेंट्स पे इस चीज पे हेजिटेट किया था, लेकिन हिबारा के एंड मूवमेंट्स पे आने से उसका माइंड क्लियर हुआ और उसने साउथ चूज किया। और ये चीजें सुन के गोजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रिमेम्बर जब गोजो को नानमी की डेथ के बारे में पता चला था तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट अब वो ये सारी बातें सुन के नानमी की थोड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा है। इसके बाद गोजो तुरंत ही प्रिंसिपल यागा से चिल्लाते हुए बोलता है, जी हाँ, प्रिंसिपल यागा भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और गोजो उनसे ये बोलता है, प्रिंसिपल तुमने सही कहा था वैसे कि जुजुत्सु सोर्सर्स बिना कोई रिग्रेट के मरते हैं। और ये कहने के बाद वहाँ पे सब लोग खुशी से हंसने लगते हैं, और इवन रिको भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। यार सही में यार, इससे ज़्यादा इमोशनल सीन और क्या हो सकता है। और इसके बाद हमें पैनल दिखाया जाता है गोजो का, जिसकी की आधी कटी हुई बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है। और इसके बाद सुकुना ये एक्सप्लेन करता है कि मोहरागा की अडेप्टेशन सिर्फ एक सिंगल अटैक के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, जिसको कि वैसे तो अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन तुम अगर वही अटैक बार बार उस पर करोगे तो वो टाइम कम हो जाता है, यानी कम टाइम में मोहरागा उस अटैक को अडेप्ट कर लेता है। और इसके बाद सुकुना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है मोहरागा के बारे में, जिसकी वजह से शायद गोजो हारा भी है। वो ये बोलता है कि एक बार कोई भी टेक्निक एडेप्ट होने के बाद उसकी एनालिसिस वहीं स्टॉप नहीं होती, मोहरागा उसे और भी ज़्यादा एडेप्ट करता है, जिसके एंड में शायद मोहरागा के यूज़र को मिलता है एक मॉडल, और वही मॉडल सुकुना को चाहिए था गोजो की इन्फिनिटी को फाड़ के रखने के लिए। और ये सब बोलते हुए हमें यूजी का फेस दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहा होता है, ऑफ कोर्स फॉर गोजो। और इसी के बाद सुकुना कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि मोहरागा के तुम्हारी इन्फिनिटी पहली बार अडेप्ट करने के बाद वो जिस तरीके से एडेप्ट कर रहा था, तुम्हारी टेक्निक को नलिफाई कर रहा था, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने वेट किया जिससे कि मोहरागा कोई ऐसी चीज़ करे जिसे वो भी कॉपी कर सके, टू मेक योर इन्फिनिटी यूजलेस। और इसी दौरान हमें यूटा दिखाया जाता है, जो कि बस यूँ समझ लो बैटल फील्ड पर उतरने को ही हो रहा होता है, माकी ने रोक रखा होता है उसे। इसके बाद भी सुकुना कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मोहरागा की जो फर्स्ट टाइम एडेप्टेशन थी वो चीज़ तो वो नहीं कर सकता था, लेकिन जो सेकंड टाइम उसने किया, एक स्लैश के थ्रू गोजो के हाथ को काट दिया, गोजो की इन्फिनिटी को नलिफाई करते हुए, वो चीज़ सुकुना कर सकता था, क्योंकि वो स्लैश सुकुना के अटैक से काफ़ी ज़्यादा अलग था। भले ही दिखने में सेम था, क्योंकि वो स्लैश सिर्फ गोजो को काटने के लिए नहीं बना था, बल्कि पूरे स्पेस को काटने के लिए बना था। इसलिए गोजो की इन्फिनिटी उस स्लैश के सामने कुछ भी नहीं थी जब तक वो उस स्पेस में प्रेजेंट थी, क्योंकि वो स्लैश स्पेस में जो भी कुछ आता सब कुछ काट सकता था। अब वैसे तो सुकुना के लिए ये करना इम्पॉसिबल था, लेकिन मोहरागा के थ्रू जो उसे मॉडल मिला, उसके थ्रू इस चीज़ को वो अचीव कर पाया। और हमें दिखाई जाती है इसके बाद गोजो की बॉडी, जो कि आधी कट चुकी है, उसका नीचे का हिस्सा खड़ा है और बाकी का हिस्सा ज़मीन पर पड़ा है, जिसको कि हमने ऊपर वाले पैनल में देखा था। सही में यार गोजो की डेथ दिखाई भी तो कैसी यार, इतनी बुरी तरह, क्योंकि ये फाइट भले यार 12 चैप्टर्स तक चली है, जिसके दौरान गोजो ने बहुत तगड़ी टक्कर दी है सुकुना को। इवन सुकुना कई बार तो मरते मरते बचा यार, 2-3 बार तो,
लेकिन यार इस एंड को देख के ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड फाइट थी सही में। लेकिन जो भी है, सुकुना गोजो से एट द एंड ये भी बोलता है, यू डिड वेल गोजो सातोरो, आई वोंट फॉरगेट यू फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये सुन के गोजो मुस्कुरा जाता है, क्योंकि यार तुम मानो या ना मानो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ है। सुकुना यार हजारों सालों से जिंदा है और इन सालों के दौरान उसे कितने ही सॉर्सरर्स का नाम याद होगा। और इसके बाद लास्ट पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि काशिमो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे फील करके सुकुना दूर से ही बोल देता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ उस टाइम, सो प्लीज़ मेरा मजा खराब मत करना। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि गोजो के आने के और ना आने के वापस चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली गोजो के ना आने के चांसेस 70% है और आने के 30% है। सबसे पहले ना आने की बात करें तो काफ़ी सारे रीजंस है गोजो नहीं आएगा वापस, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ भले ही हम सब सेटिस्फाइड नहीं है उसके एंड से, लेकिन तुम गोजो के बारे में सारी चीज़ें तो जानते हो ना, भले ही उसके क्लैन के बारे में नहीं जानते हो, गोजो का पास्ट, गोजो का प्रेजेंट, क्या कुछ हुआ उसके साथ, गोजो के दोस्त। और दूसरा रीज़न है सबसे बड़ा प्लॉट, क्योंकि गोजो जब तक इस स्टोरी में रहेगा तो बाकी सारे सोर्सर्स क्या करेंगे, अंडे देंगे। लेकिन फिर भी यार मानना तो नहीं चाहिए था, उसकी पावर्स ही छीन लेते। यही सारे लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि गोजो पावरलेस हो जाएगा, मरेगा नहीं पर, लेकिन भैया ऑथर ने अनएक्सपेक्टेड ही कर दिया। अब वापस आने के चांसेस भी गोजो के इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यार गोजो के बिना, मानो या मत मानो, जेजे अधूरा है। पर्सनली अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी गोजो की और उसी के बाद जेजे शुरू किया था। एंड आई थिंक तुम में से ज़्यादातर लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। प्रोबेबली तुमने गोजो और सुकुना की जो पहली फाइट थी शुरुआत में ही जो हुई थी उसको देख के शुरू किया होगा जेजे। और अगर गोजो चला गया ना रियलिटी में तो थोड़े टाइम तक तो फिर भी इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मानो या मत मानो इंटरेस्ट कम हो ही जाएगा जेजे से। और इवन कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट्स में ही बोल दिया कि भैया गोजो मरा तो जेजे छोड़ देंगे। और बाकी 2-3 रीजंस और हैं छोटे मोटे जिनकी वजह से लगता है कि गोजो वापस आ सकता है, जिनमें से सबसे पहला है गोजोस रिवर्स कर्स टेक्निक, जो कि हर सॉर्सरर की ब्रेन से शुरू होती है। और इसी वजह से तो वो तोजी से वापस लड़ने आ पाया था। वहां पे तो फिर भी तोजी ने दिमाग पे वार किया था गोजो के, यहाँ पे तो उसका सिर कम्प्लीटली अनडैमेज्ड है। तो शायद वो खुद की रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा थोड़ा बहुत, और बाद में यूटा और शोको आ जाएंगे उसकी हेल्प करने। और यूट्यूब पे ही मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो लोटस दिखाया है ना इस मांगा पैनल में, ये रिप्रेजेंट करते हैं रीबर्थ को। तो हो सकता है गोजो वापस आ जाए। अब ये सारी तो वैसे यार एक्सपेक्टेशंस ही हैं, अगले चैप्टर में पता चल ही जाएगा कि गोजो आने वाला है वापस या फिर नहीं। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जेजेके की फुल प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर ये वीडियो अच्छी लगी। सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।